अबुल कलाम आजाद भी एक मौलवी था। मूंछों को ताव देते, हाथों में सिगरेट का किश लगाए, ये मौलवी वक्त का इमाम अबुल कलाम आजाद है। आज के दस्तार बंद और दिमाग बंद मौलवी उसे कभी अपना आइडियल कबूल नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम के हैसियत से मनसब संभाला और हिंदू कौम को तालीम के उस मैदान तक पहुंचाया कि आज दुनिया के बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनियां उन पर रश्क करते हैं। केंडा से लेकर अमरीकी ऐवानों तक इंडियन नेशनैलिटी के लोग पहुंच चुके हैं। ये कौन था? आये तारीख से पूछते आगा शोरश। काश्मीरी लिखते हैं कि जो नहीं मौलाना की रहलत का ऐलान हुआ, सैकड़ों लोगों का सुन्नाटा चीख और पुकार से थर्रा गया। दिन चढ़े लग भग 2 लाख इंसान आजाद के कोठी से बाहर जमा हो गए। तमाम हिंदुस्तान में सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के परचम सरंगों कर दिए गए। मुल्क के बड़े बड़े शहरों में मातमी हड़ताल हो गए। दिल्ली में हूका आलम था, हती कि बैंकों ने भी छुट्टी कर दी। एक ही शख्स था जिसके लिए सबके आंखों में आंसू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेचैनी का यह हाल था कि एक रजाकार की तरह अवामी हुजूम में घुस जाते। पंडित जी ने अपने दाएं बाएं सिक्योरिटी अफसरों को देखा तो उनसे पूछा, आप कौन हैं? क्यों खड़े हैं मेरे आगे पीछे? आपकी हिफाजत के लिए। कैसी हिफाजत? मौत तो अपने वक्त पर आके रहती है। बचा सकते हो तो मौलाना को बचा लेते। जनाजा उठा। पंडित नेहरू, मिस्टर धैबर, सदर कांग्रेस, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी, जनरल शाह नवाज, प्रोफेसर हमायूं कबीर, बख्शी गुलाम मोहम्मद और मौलाना के एक अजीज जनाजा गाड़ी में सवार थे। उनके पीछे सदर, जमहूरिया हिंद, नायब सदर और मरकजी व सूबाई गुजरा की गाड़ियों की लंबी कतार थी। हिंदुस्तानी फौज के तीनों चीफस जनाजे के दाएं बाएं थे। दरियागंज से जामा मस्जिद तक एक मील का रास्ता फूलों से अट गया। जब मियत को पलंग पर डाल दिया गया, सबसे पहले सदर जमहूरिया ने फूल चढ़ाए, फिर वजीर आजम ने, उसके बाद गैर मुल्की सुफरा ने। कई हजार बुरक़ा पोश औरतें मौलाना की मीयत देखते ही ढाएं मार मार कर रोने लगे। उनके होठों पर एक ही बोल था, मौलाना आप भी चले गए, हमें किसके सप्रद किया है? हिंदू दीवियां और कन्याएं मौलाना की नाश को हाथ बांधकर प्रणाम करती रहीं। मौलाना अहमद सईद धलवी ने 2:50 पर नमाज जनाजा पढ़ाए। अल मुख्तसर मौलाना को दफनाने के बाद हम उनकी कोठी में गए तो कुछ देर बाद पंडित जवाहिरलाल आ गए और सईदा मौलाना के कमरे में चले गए। फिर फूलों की उस रोश पर गए जहां मौलाना टहला करते थे। एक गुच्छे से सवाल किया, क्या मौलाना की मौत के बाद भी मुस्कुराओगे? काश कुछ लोग सिर्फ शख्सियत नहीं पूरा अदारा होते हैं। काश कि पाकिस्तान में कोई एक मौलवी इस शख्सियत के रोल मॉडल को अपनाता, मगर नामुमकिन।